तो जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो वेब डेवलपर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपर्स और दूसरे होते हैं बैक एंड वेब डेवलपर्स। और मैंने आपको ये भी बताया था कि फ्रंट एंड वेबसाइट का वो पार्ट होता है जो हमें दिखाई देता है, जिससे हम इंटरेक्ट कर पाते हों, और बैक एंड वेबसाइट का वो काम होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर उसके बिना एक वेबसाइट अधूरी ही है। अब सवाल ये आता है कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए, फ्रंट एंड या फिर बैक एंड। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बात की जाए इम्पोर्टेंस की कि फ्रंट एंड और बैक एंड में से इम्पोर्टेंट कौन सी है, तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। जी हाँ, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम एग्जाम्पल लें किसी भी रेस्टोरेंट का, तो अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ की जो अंदर की डेकोरेशन होती है, इंटीरियर होता है, वहाँ का टेबल्स होती हैं, चेयर्स होती हैं, जो आपको दिखाई देती हैं। ऑर्डर करते हो कुछ भी या आपको वो सर्व किया जाता है, वो सब आपको दिखाई देता है, वो सब फ्रंट एंड है। अब जो खाना आप खा रहे हो, जो भी आपने ऑर्डर किया है, वो आपके पास आ रहा है, वो जो चीज़ है वो कहाँ पे बन रही है। आप जो खाना खा रहे हो, जो आपको सर्व किया गया है खाना, वो कहाँ से आती है। वो एक रेस्टोरेंट की किचन से आती है, वो हमें दिखाई नहीं देता। वहाँ के जो शेफ़ होते हैं, वहाँ के स्टाफ होते हैं, वो खाना बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ भी हमें नहीं दिखता। तो वो बैकएंड है। रेस्टोरेंट में चेयर्स टेबल्स नहीं होंगी तो आप खाना कहाँ पर बैठकर खाओगे। और अगर खाना बनाने वाले नहीं होंगे, शेफ्स नहीं होंगे, स्टाफ नहीं होंगे, तो आप क्या खाओगे, आप रेस्टोरेंट में जाओगे ही क्यों। तो ये दोनों चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है। फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, अगर वहाँ का इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह अच्छा नहीं है, तो आप उस रेस्टोरेंट में ज़्यादा नहीं जाओगे। और अगर उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं है, तो भी आप रेस्टोरेंट में नहीं जाओगे। तो वैसे ही एक वेबसाइट की फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद अब आप सोचो कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। अगर आपको डिज़ाइन करना अच्छा लगता है, आपको एलिमेंट्स पुट करना अच्छा लगता है, आपको पता है कि यूज़र को कहाँ बटन प्रेस करने में आसानी होगी, आप चाहते हो जिससे यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है वो चीज़ें आप करना चाहते हो, तो आप फ्रंट एंड चूज़ कर सकते हो। या फिर आपको लॉजिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप बैक एंड में जा सकते हो। अब कभी कभी क्या होता है, जो बैक एंड सीख रहे होते हैं, वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं, तो कभी कभी उनका कोड रन नहीं कर पाता है, तो वो थोड़े डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद वो कोई और लैंग्वेज सीखने चले जाते हैं। पर जो फ्रंट एंड होती है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें भी कभी कभार रिजल्ट्स नहीं आते, पर फिर भी आप जो कोड करते हो, आप जो डिज़ाइन करते हो, वो आपको वेब पेज पे दिखता है, आपको स्क्रीन पर दिखता है। तो उससे क्या होता है, आपको खुशी होती है कि हाँ यार, ये मैंने एक डिज़ाइन किया है। उनसे आप मोटिवेटेड फील करते हो और आपको और ज़्यादा सीखने का मन करता है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वेब पेज बनाने का कोशिश में लग जाते हो। तो अगर आप एक बिगनर हो, तो आपको पहले फ्रंट एंड चूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे तो आप मोटिवेटेड फील करोगे और आपको सीखने का मन करेगा। तो फिर बाद में आप धीरे धीरे बैकएंड में जा सकते हो।
That's it for today's video, guys. I hope you will like it. If you liked it, hit that like button, subscribe to my YouTube channel, and if you have any suggestions, any questions, so let me know in the comment section. I will definitely try to reply you guys. Thank you so much for watching.